वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रिसर्च गुरु यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे चीन की ऐसी करतूत जो कि काफी महंगी पड़ी, जिसकी वजह से लगभग 3 से 4 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये बात है वर्ष 1960 के आसपास की। इस कहानी से आप लोगों को यह भी शिक्षा मिलेगी कि आप लोगों को पता लगेगा कि चीन अपना आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करतूत करता है, और प्रकृति के साथ अगर खिलवाड़ की जाए तो क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में आप कंप्लीट जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, यह बात है वर्ष 1958 यानी कि 1958 की। 1958 के समय में सबसे नंबर 1 पोजीशन पर जो देश था वो था ब्रिटेन। दूसरे नंबर पर अमेरिका आया करता था और तीसरे नंबर पर अपने आप को चीन माना करता था कि मैं 3rd नंबर पे हूं, और लगातार कोशिश करता रहता था कि मैं एक दिन सुपर पावर बन के नंबर 1 पे हूं। कोशिश करूं तो मैं क्या नहीं कर सकता, लेकिन इसका कोशिश करने का तरीका ठीक नहीं था। एक बार क्या होता है कि ये लोग अपने एक मीटिंग हॉल में बैठे हुए थे, जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारी, बहुत सारे लोग, अच्छे अच्छे अधिकारी और वहां के नेता बैठे हुए थे। वो मीटिंग कर रहे थे। बोले, भाई देश को आगे बढ़ने के लिए क्या किया जा सकता है। तो एक व्यक्ति था, एक क्रांतिकारी, बहुत फेमस क्रांतिकारी, जिसका नाम था माओ जेडोंग। माओ जेडोंग कहता है कि भाई एक तरीका मेरे पास बहुत अच्छा है, अगर आपको पसंद आए तो जरूर फॉलो करना। बोला, तरीका क्या है? बोला, हमारे देश में कृषि प्रधान देश है। जैसे भारत देश कृषि प्रधान देश है, ऐसे हमारा देश कृषि प्रधान देश है। बहुत सारी कृषि होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कृषि खराब हो जाती है। अब उसने अपना दिमाग लगाना शुरू किया कि भाई कृषि खराब हो जाती है, किन कारणों से खराब होती है कृषि। तो उन्होंने कहा 2-4 पिलर है ऐसे जिनकी वजह से खराब होती है। सबसे पहला पिलर है इसमें गौरैया पक्षी। गौरैया पक्षी होता है, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, जस्ट आप 2 मिनट पहले बात को समझो। बोला, गौरैया पक्षी एक साल में लगभग 4.5 किलो अनाज खा जाता है, और एक गौरैया पक्षी एक साल में 4.5 किलो अनाज खाता है। तो लगाइए, लगभग हमारे यहां पर 20 करोड़ से भी अधिक गौरैया है, और अनलिमिटेड है, कोई खास ऐसी हमें गिनती नहीं पता है, लेकिन है बहुत बड़ी संख्या में। अब अगर इस गौरैया पक्षी को मार दिया जाए तो ये अनाज हम बचा सकते हैं और आगे देश को बढ़ने में हमें मदद मिल सकती है। तो वहां के बैठे लोग बोला, यार ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, इससे बचत होगी। अब ये एक प्रोग्राम चालू करते हैं। ये भाई साहब माओ जेडोंग ये कहते हैं कि हम एक व्यवस्था लागू करते हैं, और व्यवस्था का नाम दिया गया द ग्रेट स्पैरो कैंपेन। द ग्रेट स्पैरो कैंपेन वर्ष 1958 में चलाया गया इस क्रांतिकारी के द्वारा। इसने क्या किया? इसने कहा कि भाई जितने भी चूहे हैं, मक्खी हैं या कीड़े हैं, या इसके अलावा जितने भी गौरैया पक्षी हैं, गौरैया के अलावा और भी पक्षी हैं, उनको मारना शुरू करते हैं। अब अगर इनको हम मारेंगे तो काफी बेनिफिट होगा। इससे फायदा यह होगा कि हमारी फसलें बर्बाद नहीं होंगी। लेकिन इसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, जितनी नॉलेज थी इसने अपना दिमाग लगा दिया और करोड़ों पक्षियों को मारने की ठान ली। इसने कीड़े मकोड़ों को, चूहों को, सबको मारने की इसने ठान ली। अब कहीं ना कहीं प्रकृति के खिलाफ ये जा रहा था। अब मैं आगे आपको ये चित्र तो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो यहां पर ये सब ठीक है। इसके आगे मैं बढ़ता हूं तो आप लोग समझना, ये गौरैया पक्षी होता है, आप सब जानते होंगे। द ग्रेट स्पैरो कैंपेन, इसकी स्थापना, इसकी स्टार्टिंग 1958 से की गई थी। आप यहां पूरे फोटो वगैरह देख रहे हैं कि बंदूक से, हाथों से, ग्लूल से, अलग अलग तरीके से पक्षियों को मारना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि जब ये स्टार्टिंग हुई थी तो पहले ही दिन लगभग 2 करोड़ से भी अधिक गौरैया पक्षी मारे गए। पहले दिन 2 से 4 करोड़, 4 से 6 करोड़, 6 से 10 करोड़, यह संख्या लगातार बढ़ती चली गई। अब हुआ क्या कि गौरैया पक्षी पेड़ों पर बैठता है, नीचे जमीन पर भी बैठ जाता है, फसलों पर बैठ जाता है। तो ये लोग लगातार ढोल और जोर जोर से आवाज देने वाले यंत्रों को बजाया करते थे, जिससे कि गौरैया हमेशा ऊपर उड़ता रहे। अब गौरैया जब लगातार ऊपर उड़ता रहता था तो भाई कब तक उड़ता रहेगा? सारे लोग पीछे पड़ गए। कॉलेज हो, स्कूल हो, कार्यालय हो, दफ्तर हो, या फिर आपके बाजार हो, हर जगह लोगों को कह दिया गया भैया गौरैया को मारो।
तो यहां पर सभी लोग अपना स्टार्टिंग हो गए, कोई ढोल बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई अलग अलग तरीके से आवाजें कर रहा है। अब उन आवाजों से वो गौरे हमेशा ऊपर उड़ते रहते थे और अपने हार थक करके नीचे गिर जाते थे, बहुत परेशान थे। अब ये कैंपेन चलाया गया, लगातार 2 साल तक ये कैंपेन चला। 2 साल तक जब ये कैंपेन चला तो जितने भी ये गौरिया पक्षी थे, देखो ये जो है ना, ये गौरिया मैंने बचपन में बहुत पकड़े हैं। ये कच्चे घर हुआ करते थे तो उसकी जो छान होती है, छान बोलते हैं ना, उसके छप्पर जो रखा होता है उसमें ही अपने जो है अंडे रखा करते थे, बच्चे रखा करते थे। हम उसमें हाथ डाल के इनके बच्चों के साथ खेला करते थे, फिर खेल करके वहीं रख देते थे। मैंने ऐसा किया है खुद, शायद आप लोगों ने भी किया होगा मे बी। तो ये बहुत अच्छा पक्षी है, बड़ा सीधा साधा होता है। देखो खाने में भी बहुत ज्यादा नहीं खाता है, लेकिन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी चीन वालों को कि इसका खामियाजा हमें क्या भुगतना पड़ सकता है। तो जब इनको लगातार मारा गया तो अब ये तो खत्म हो गए साल 2 साल में। बोला यार एक काम करो, अब तो हमारी काफी फसल बच रही है, ये गौरिया नहीं खा रही, इन पक्षियों को भी मारना शुरू कर दो, जितने भी ये पक्षी हैं। तो अब पक्षियों को भी मारना शुरू कर दिया चीन ने। 2 साल 2.5 साल में लगभग 1961 आते आते चीन के अंदर कोई पक्षी नहीं दिखाई देता था, सारे पक्षियों को मार डाला। सभी देखो, मैंने न केवल पक्षियों को, पक्षियों के साथ साथ आप देखो यहां पे मच्छर, चूहे, या चूहे जितने भी थे, है ना, मक्खी और गौरिया, गौरिया के साथ साथ और भी पक्षी, ये चलाया गया था। इसमें 4 चीजें इंक्लूड की गई थी, 4 पिलर थे। बोला इनको खत्म करो, हमारी जो कृषि है बहुत आगे, बहुत अच्छा हम कर सकते हैं इसमें, ऐसा कहा गया। तो इसमें ये 4 पिलर थे, इन चारों को बहुत दिन रात एक करके मारना शुरू कर दिया। और यहां तक देखा गया कि लोग इनकी माला पहन करके, मरे हुए पक्षियों की माला पहन करके घूमा करते थे, एक लकड़ी में फंसा करके पक्षियों को चला करते थे। यह भी मैंने एक वीडियो प्ले की थी स्टार्टिंग में, उसमें आप देख रहे होंगे, एक बार लास्ट में फिर से प्ले कर दूंगा, आप लोग देखना। लेकिन जब 1961 आया, सभी पक्षी खत्म हो गए, तो एक गौरिया पक्षी लगभग पूरे साल में 4.5 किलो अनाज खाता था। अब इन पक्षियों के मरने से आती है, एंट्री होती है कीड़े मकोड़ों की। टिड्डे जानते हो, टिड्डों की यहां पे एंट्री होती है। और टिड्डे जो होते हैं, टिड्डी जिसको बोल देते हैं, वो एक साथ लाखों की संख्या में चलते हैं। ये इतने ज्यादा बढ़ गए कि जहां से गुजरते वहां की सैकड़ों बीघा जमीन, सैकड़ों एकड़ जमीन रात रात में खत्म हो जाती। जितना वो पूरे साल में खाया करते थे पक्षी, वो एक दिन में सफा कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब यहां पर आने लगा भाई साहब अकाल चीन के अंदर। अब चीन के अंदर इतना भयंकर अकाल पड़ने लगा 1961 के आसपास में, 1960 के आसपास में, कि ये लोगों ने भाई साहब यहां पर बहुत सारी कोशिश की कि क्या तरीका है जिससे हम बच सकते हैं। तो इन्होंने कीटनाशक दवाएं लगानी शुरू करी, क्योंकि न केवल टिड्डी, लगातार हजारों ऐसे कीड़े मकोड़े बढ़ गए जो फसल को बर्बाद करते थे, सड़ा दिया करते थे, खा जाया करते थे। इन्होंने कीटनाशक दवाएं चालू की। बोला ऐसे ऐसे केमिकल बनाने शुरू कर दिए कि इन कीड़ों को भी मारेंगे। अब जब वो कीटनाशक दवाएं लगाई जाती तो फसल अपने आप खत्म हो जाती, लगाते ही सड़ जाती, खराब हो जाती। वहां इतना भयंकर अकाल आया कि कोई फसल नहीं रही। इतनी बर्बादी हुई कि लगभग उस बर्बादी में 2 से 3 साल के अंदर अंदर 4 से 4.5 करोड़ लोग मारे गए। ये ऑफिशियली स्टेटमेंट है एक बुक के थ्रू। और इतना तो बाहर कोई सरकार अपना प्रॉपर डेटा नहीं देती है, तो चीन ने भी अपना प्रॉपर डेटा नहीं दिया, लेकिन चीन गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि लगभग 1.5 करोड़ लोग हमारे इस अकाल की वजह से मारे गए थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि गौरिया को मारने से हमें ये अकाल आया है। बोला ये तो किसी भी देश में अकाल आ जाता है, कोई जरूरी थोड़ी भैया चिड़िया के मारने से हुआ है। लेकिन जब बाद में थोड़े समय के बाद 1961 में कुछ जो साइंटिस्ट थे, जानकार लोग थे, उनसे मीटिंग की गई और इन पक्षियों के बारे में जाना गया कि भाई हमने इन पक्षियों को मारा है, क्या इनसे कोई नुकसान हो सकता है। तो एक्सपर्ट लोगों ने बताया कि यह प्रकृति का एक साइकिल है। कुदरत ने, भगवान ने जो भी जीव बनाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी जानकारी के थ्रू हो सकता है कि यह हमें फालतू लगे, बेकार का है, किसी काम का नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज कितनी है? व्यक्ति की नॉलेज 0% है। बोला अगर आप सभी को जानते तो आपको पता लगता कि ये किस काम आएगा, ये पक्षी किस काम आएगा, ये कीड़ा किस काम का है, ये मकोड़ा किस काम का है, सारी चीजें पता लग जाएंगी। तो ये साइकिल प्रकृति के साथ खेला गया, जो प्रकृति की साइकिल थी उसके साथ खेला गया, कुदरत के साथ खेला गया। उन पक्षियों की, जो मासूम पक्षी थे, उनकी जान ली गई।
कई करोड़ 10-15 करोड़ पक्षी मारे गए, चूहे मारे गए, है ना, मक्खी मच्छर मारे गए, इन सबको खत्म कर दिया गया। अंत क्या हुआ कि भाई बहुत बड़ा एक अकाल आया, जिस अकाल की वजह से कई करोड़ लोग, लगभग 4.5 करोड़ लोग मारे गए। अब यह सबसे भयंकर अकाल था उस समय चीन के लिए, और ना कभी आज तक ऐसा अकाल आया है, न जीवन में शायद कभी आएगा। क्यों आया? एक लालच, दूसरा व्यक्तियों को आगे बढ़ने की इच्छा एक गलत तरीके से। तो इस स्टोरी से हमें दो चीजें देखने को, दो सीख मिलती हैं। पहला, इतना लालच नहीं करना चाहिए कि उस लालच को करने के लिए आप प्रकृति से लड़ें या किसी ऐसे फंदे में आप फंस जाएं जो कि बहुत बुरा साबित हो, जैसे चीन फंस चुका था। दूसरी, हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि भगवान ने या कुदरत ने जो भी चीजें बनाई हैं, जो भी पक्षी बनाए हैं, जो भी जीव जानवर, जो भी पेड़ पौधे बनाए हैं, वो सब साइकिल के तौर पे बहुत यूजफुल हैं। फालतू का कुछ भी नहीं है यहां पे। अगर फालतू का होता तो प्रकृति खुद नहीं बनाती और खत्म कर देती, जैसे डायनासोर को खत्म कर दिया। आपको जरूरत नहीं पड़ती खत्म करने की। तो अब मेरे भाई इसके बाद आगे हम लोग देखें तो ये एक बुक में पूरा डेटा दिया गया है। इस बुक के बारे में मैं आपको बता देता हूं। यह है टॉम स्टोन एक बुक है। टॉम स्टोन एक बुक है। इस बुक को लिखा गया यंग जिसेन के द्वारा। ये 1958 से लेकर के 1962 तक की वो स्टोरी जो इन पक्षियों के साथ घटित हुई, ये पूरी जानकारी इस बुक में मिलती है। लेकिन इस बुक को पूरी तरीके से चीनी सरकार ने बैन कर रखा है। बोला कोई इसको नहीं पढ़ेगा, ना कोई रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेटमेंट, इसमें जो कहानी है वो रियल कहानी है। तो मेरे भाई ऐसी ही और भी कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए नई नई रिसर्च लेकर के आएंगे रिसर्च गुरु यूट्यूब चैनल पे। तो आज ही अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लोग शेयर करें वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।